तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। वहां की स्थानीय जनता अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद, जनलोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से स्वागत करते हैं और अलग अलग स्थानों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के स्वागत में आज उसका आयोजन किया गया और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आज नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे। और इन तस्वीरों पर और ज़्यादा बात करने के लिए हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता वाराणसी से। हरिकेश, बहुत धन्यवाद। ये कितना महत्वपूर्ण है दौरा, खासतौर पर एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, और हजारों की संख्या में लोग एक बार फिर से उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए जैसे दृश्य हमने पहले भी देखे हैं। देखिए अजय, सबसे खासियत जो है काशी वासियों की है, वो अपने सांसद के दौरे को याद रखते हैं कि 52वां दौरा है। जब काशी के लोगों से हम बात करते हैं, 52वीं बार आ रहे हैं, और जितनी बार आते हैं उतनी बार कोई ना कोई उपलब्धि काशी के लिए होती है। तो जैसे इसके पहले भी बड़ी बड़ी जो सेमिनार वर्कशॉप इस तरह के होते हैं, या बड़ी बड़ी विश्व के कई बड़े देशों के लोग यहाँ पे आते हैं, G20 जैसे जो आयोजन यहाँ पर हो चुका है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो काशीवासी अपने सांसद, देश के प्रधानमंत्री को देते हैं, क्योंकि जननायक हैं और काशीवासी उनको अति ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप सड़कों पे जो नजारे दिखा रहे हैं आप अजय, क्योंकि आप भी काशी से वाकिफ हैं, पुलिस लाइन से लेके ताज होटल तक के बीच में हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। और जगह जगह, जैसा कि ढोल ताशा जो यहाँ का प्रमुख माना जाता है वो लेकर, महिलाएं थी पुलिस लाइन पे, वो पुलिस लाइन पे जो अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जगह जगह लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और दूरी बहुत नहीं है, लेकिन समय इसीलिए लग रहा है कि प्रधानमंत्री आए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, और एक बड़ा आयोजन है मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता है, तो इसे भी लोग उपलब्धि के तौर पे ले रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री लगातार विकास की बात करते हैं विरासत के साथ, तो चूंकि सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है काशी, और यहाँ के लोगों का जो सोच है, जो विरासत है, उसको ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और लोगों को ये दिख रहा है, लोग दिल से उनका धन्यवाद करने के लिए, जो आप ये देख रहे हैं उत्साह दिखाई दे रहा है स्वागत में, वो लोग दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितनी बार प्रधानमंत्री आते हैं उतनी बार ज्यादा से ज्यादा उत्साह में लोग स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। और वो दिखाई देता है, सड़कों पे दिखाई देता है, जब लोग, अब आप उनके आवाज से, उनके हाव भाव से देख सकते हैं कि कितने उत्साहित रहते हैं अपने सांसद के स्वागत के लिए, अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, अपने नेता के स्वागत के लिए। अजय, ये जो धन्यवाद की तख्तियां हैं वो किस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग? और ख़ासतौर पर कुछ जगह तो लोगों ने जीएसटी को लेकर के भी कुछ तख्तियां अपने हाथों में ले रखी हैं, शायद उसके लिए भी वो धन्यवाद करना चाह रहे होंगे, जो तोहफा उन्हें अब मिलने जा रहा है कुछ ही दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब धन्यवाद की अगर श्रृंखला पे हम लोग चर्चा करेंगे अजय, तो ऐसी कई सी घटनाएं हैं जिनमें आप खुद शामिल रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर क्रूज, सड़क यातायात, जल यातायात, वायु मार्ग जो है, जिसमें भी जितना भी आप देखेंगे निरंतर विकास हो रहा है काशी के यहाँ पटल पर। और इसके साथ ही जो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे देश में लगेगा और देश के लोगों को फायदा होगा। लेकिन काशीवासी इसका भी श्रेय लेते हैं कि उन्होंने ऐसा सांसद चुना है जो देश को आगे बढ़ा रहा है और लोगों की हितों की बात करता है। तो वो जो आपने कहा जीएसटी का, तो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और कोई भी एक बड़ा कार्य ऐसा हुआ रहता है, तो लोग उसको लेकर ही उत्साहित होते हैं और लगातार पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है क्रमशः कई ऐसे, अब उसमें आप इसको भी ले सकते हैं कि चूंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उसमें भी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं विपक्ष के उम्मीदवार को 152 मतों से पराजित करके, तो उसका भी उत्साह आपको वहां दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री की विजय ही यहाँ के लोग काशीवासी मान के चलते हैं कि हमारे सांसद ने जो
उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे उनको इस तरह से प्रसारित किया या इस तरह से उनको सहयोग किया कि वो इतनी भारी बहुमत से जीते। तो ये भी आपको दिखाई देगा तख्ती में, जैसे आपने जीएसटी का जिक्र किया या सांस्कृतिक, जैसे यहाँ पे जीआई टैग, कई ऐसे उत्पाद हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है और प्रधानमंत्री जब आए थे तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट उन्होंने अपने पिछले दौरे में दिया था। तो उसका भी चूंकि जीआई टैग है और जो उत्पाद हैं यहाँ के उनको चूंकि विदेशों में पहचान मिल रही है, विदेशों में खरीदारी हो रही है, उसकी बहुत डिमांड है, तो यहाँ के लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। तो इसलिए लोग, आपने जैसे कहा, तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के कार्य हो रहे हैं, जिसका धन्यवाद लोग सड़कों पे उतर के अपने सांसद को, देश के प्रधानमंत्री को कर रहे हैं। और रिकेश, जिस तरह से आपने देखा कि लगातार पीएम मोदी जब भी काशी के दौरे पे आते हैं, आपने कुछ मेहमानों का भी जिक्र किया, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गंगा आरती देखने के लिए आए हों, और आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी गंगा आरती देखने के लिए जाने वाले हैं। सांस्कृतिक तौर पर जो ये विस्तार हुआ है काशी का, पूरी दुनिया में शायद अब लोग काशी को जानते होंगे एक संसदीय क्षेत्र के तौर पर, एक सांस्कृतिक नगरी के तौर पर। इसको भी लेकर के शायद वहाँ पर एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने जब जापानी प्रधानमंत्री का जिक्र किया तो यहाँ पर एक मिसाल है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। यह भारत और जापान के सहयोग से बना है। तो ये जो प्रधानमंत्री जब एक भी कोई शिलान्यास करते हैं तो उससे कुछ न कुछ ऐसा जुड़ जाता है और जो एक आप मील का पत्थर साबित होता है। जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर